हेलो लर्नर्स। देखो, सीटेट हो, केवीएस हो या जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट सीडीपी आती है अब हम लोग उसको सीरीज वाइज देखेंगे क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान, जो कि हमारा आधार है साइकोलॉजी। इसका अर्थ क्या है? कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि मनोविज्ञान से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर है आत्मा का अध्ययन। देखो, साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, साइकी जिसका अर्थ होता है आत्मा और लोगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। इट मीन्स कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का अध्ययन है, ठीक है। और जो बाल मनोविज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं वो इसकी ही एक शाखा, एक ब्रांच है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बाल विकास का सामान्य अर्थ क्या है? यानी कि जो बाल विकास हम लोग पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, उसका मेन थीम क्या है? तो उसका मेन थीम होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, हर क्षेत्र में, हर एस्पेक्ट में, है ना। बच्चों का विकास करना, शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो या सामाजिक हो, मतलब कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, हर राउंड में, हर फील्ड में बच्चों का डेवलपमेंट करना, यही जो है बाल विकास का थीम है और यही हमारी एनसीएफ 2005 भी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया? देखो, सीटेट में या जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें मनोवैज्ञानिकों के कथन यानी उनके थॉट से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोग स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। जितने भी इंपॉर्टेंट थॉट्स है उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो यहां से आपके दो तीन क्वेश्चंस बनेंगे। पहला तो है कि विकास जो है वो एक कैसी प्रक्रिया है? तो एक क्रमिक और मंद गति यानी धीमी गति से चलने वाला एक प्रोसेस है। और यह कथन किसने दिया? तो ये आपको दिया है स्किनर महोदय ने। नाम याद रहेगा, स्किनर ने कहा है कि विकास जो है वो एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाला प्रोसेस है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक और पॉइंट स्किनर ने क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान है मतलब कि साइकोलॉजी है वो व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। मतलब जो एक ह्यूमन का बिहेवियर होता है या एक्सपीरियंस होता है उसका विज्ञान है। तो याद रहेगा, इससे आपके तीन क्वेश्चंस बन गए कि विकास एक कैसी प्रक्रिया है, ये जो कथन है वो किसने दिया, और स्किनर से रिलेटेड एक और पॉइंट हमने जाना। ठीक है, टाइम बहुत कम है तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और लास्ट मोमेंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं, तो ये आपको लास्ट मिनट में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विकास कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, तो विकास से रिलेटेड हम लोग कुछ बात को जान लेते हैं। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, यानी जीवन पर्यंत पूरी जिंदगी चलने वाला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाला प्रोसेस है। मतलब गर्भ से मृत्यु तक, यानी विकास जो होता है गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है, बच्चे के जन्म से पहले ही विकास जो है वो स्टार्ट हो जाता है और हमारी आखिरी सांस तक चलता है, इसलिए इसको कहते हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वृद्धि क्या है? यानी कि आप ग्रोथ से क्या समझते हो? तो देखो, वृद्धि क्या होती है? कोशिकाओं की मात्रात्मक वृद्धि। देखो, जहां पर भी मात्रात्मक शब्द आए यानी कि फिजिकल की बात हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं मेजर कर सकते, जिसको मापा जा सकता है, जैसे कि बच्चे की हाइट सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर की जा सकती है, बच्चे के वेट को हम लोग पाउंड में, केजीज में मेजर करते हैं ना। तो ये सब जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जहां पे शारीरिक संरचना का विकास हो यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, वो आपकी वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का समय क्या, यानी इनका टाइम पीरियड क्या है? तो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी पीरियड, ये होती है 0 to 5 years, मतलब जन्म से लेकर 5 साल तक की जो अवस्था होती है उसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। 6 से 12 साल तक के बच्चों को बाल्यावस्था कहेंगे यानी कि चाइल्डहुड पीरियड, और 13 से 18 वर्ष के बच्चों को कहेंगे किशोरावस्था, इट मीन्स एडोलेसेंस पीरियड। तो ये तीनों आपका एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया। नेक्स्ट देखो, फिर से कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसने कहा है? किस मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यानी कि इन्फेंसी पीरियड जो है वो एक आइडियल पीरियड है लर्निंग का। तो ये आपके कहा है वैलेंटाइन जी ने। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी बच्चों की शताब्दी है,
किसने कहा, यानी ये भी एक कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बच्चों की शताब्दी है, ये किसने कहा है, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी वो बच्चों की शताब्दी है। इनसे रिलेटेड एक और पॉइंट है कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि 6 वर्ष तक मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। बच्चों में जो मानसिक योग्यताएं होती है, मेंटल एबिलिटीज होती है, वो ऑलमोस्ट डेवलप कर चुकी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी पीरियड में जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है, यानी कि जो उनके ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है, ये भी आपका बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, 350 ग्राम यानी 350 ग्राम। जब छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम मस्तिष्क का जो वेट होता है वो 350 ग्राम होता है। वहीं 6 साल आते आते 1 kg 250 ग्राम हो जाता है, यानी 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है मस्तिष्क का वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये सीटेट में पूछा जा चुका है कि मध्य बचपन अवधि है, यानी मध्य बचपन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो 6 से 11 साल। 6 से 11 साल तक के जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग कहेंगे मध्य बचपन का काल है। क्वेश्चन नंबर 11, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत, देखो विकास के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। बात वहीं पे आ गई, तो इसका आंसर है कि निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये वही बात हो गई कि जन्म से पहले से स्टार्ट होने वाली प्रक्रिया जो कि जीवन के अंतिम सांस तक चलती है, कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि वॉर्म टू टॉम तक चलने वाला एक प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो वीवीआईपी क्वेश्चन जिसको आप लोग बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत क्या है, ये भी आपके विकास का एक सिद्धांत है, मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत। इसमें है कि विकास की जो क्रिया होती है वो सर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है, मतलब कि विकास जो है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या, नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, तो 270 होते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि शैशवावस्था में उस टाइम जो बच्चे होते हैं उस टाइम हड्डियों की संख्या 270 होती है, वही बाल्यावस्था आते आते ये 350 हो जाता है, और किशोरावस्था आते आते ये हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। तो तीनों को मैंने एक ही पॉइंट में कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आपका कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। यह किसने कहा है, तो यह कथन है किलपैट्रिक महोदय का। किलपैट्रिक ने आपको कहा है कि बाल्यावस्था जो होती है वो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। और किलपैट्रिक से जुड़ी एक और है कथन कि किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, ये भी किलपैट्रिक ने कहा। ठीक है, तो बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है किलपैट्रिक, और किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, ये भी आपके किलपैट्रिक ने कहा है। अगला क्वेश्चन, जीवन का सबसे अनोखा काल है, तो जीवन का सबसे अनोखा काल किसको कहते हैं, बाल्यावस्था को, यानी कि चाइल्डहुड पीरियड को। ठीक है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट देखो कि सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, संस्कारों की अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हम लोग संस्कारों की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने की आयु है, यानी कि खिलौने की आयु पीरियड ऑफ टॉय, ये किसको कहते हैं, तो ये भी आपका पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, जो कि आपकी 2 से 6 साल तक की होती है। और यही पूर्व बाल्यावस्था में भाषा का भी विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखो, बाल्यावस्था का अन्य नाम क्या है, यानी कि चाइल्डहुड पीरियड को और किन किन नामों से जाना जाता है। आंसर देखो, झूठ परिपक्वता की अवस्था, टोली की अवस्था। टोली की अवस्था मतलब कि गैंग स्टेज, बच्चे क्या होते हैं छोटे छोटे अलग अलग फ्रेंड्स बनाते हैं, टोलियों में किसी न किसी समूह के सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है गंदी अवस्था, गंदी या सुस्त अवस्था, बच्चे है ना खेलने के लिए प्लेग्राउंड में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ क्या है मिट्टी में या फिर इस तरह से खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गंदी अवस्था कहलाती है। नैतिक विकास के प्रारंभ की अवस्था, यानी यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग स्टेज होता है। एक चीज ध्यान देखना, जहां पर भी आए कि स्टार्टिंग अवस्था है यानी कि प्रारंभिक चरण है, तब वहां पे आपका अप्रोक्स आंसर बाल्यावस्था होगा। और जहां पे पूर्णतः विकसित हो गया यानी कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया, तब आपका जवाब होगा किशोरावस्था। इसको आप माइंड में रखना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, किशोरावस्था यानी जो एडोलेसेंस, इंग्लिश में एडोलेसेंस बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, और ये लैटिन के एडोलेसियर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये कि किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंग्लिश में कि ग्रेट
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल का। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है, क्योंकि इस टाइम बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा विरोधी होते हैं, उनमें कुछ कर गुजरने की ललक होती है। साथ ही साथ स्टेनले हॉल से जुड़े कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है और इनकी बुक का नाम है एडोलेसेंस बुक। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम ही एडोलेसेंस बुक। तो इससे रिलेटेड हमने 3 पॉइंट्स को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत काल या स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? तो ये भी होता है किशोरावस्था को, एडोलेसेंस पीरियड को। और इसको कहेंगे कि वयस्कता के संक्रमण की पहल होती है, यानी कि इस एज में बच्चे क्या होता है, वयस्क होना प्रारंभ हो जाते हैं। पबर्टी हिट होती है, तो इस एज में लड़के और लड़कियों की प्रजनन अंगों का विकास हो जाता है। तो इस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि यह वयस्क के संक्रमण की पहल होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, समाजीकरण की जटिल अवस्था है। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन जो है उसकी सबसे जटिल अवस्था क्या है? तो किशोरावस्था। ये भी आपका किशोरावस्था है, क्योंकि इस टाइम बच्चे जो है वो अधिक गहन और जटिल समाजीकरण में प्रवेश करते हैं। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, बच्चे का सोशलाइजेशन जो होता है यानी कि सोशल जो एक्टिविटीज होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनका सामाजिक दायरा बढ़ता है, नए नए लोगों से मिलते हैं ना। तो इस बेसिस पे कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। उनके संवेग जो होते हैं, इमोशंस होते हैं, उसमें उतार चढ़ाव होता है। लोग इंट्रोवर्ट की जगह एक्सट्रोवर्ट इस तरह से होते हैं, बहुत सारे बच्चे शाई हो जाते हैं। तो इस तरह से उनको समाजीकरण में दिक्कत आती है। इस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि किशोरावस्था जो है वो बहुत गहन और जटिल प्रोसेस होता है। और इसी स्टेज में बच्चे का चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी मतलब कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि भावनाएं किस अवस्था में होती है? तो ये होती है आपकी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में होती है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अगर प्रश्न में पूछता है मैं क्या हूँ, तो ये वाला जो प्रश्न है मैं क्या हूं या यह क्या है, ठीक है, क्या वाला प्रश्न आपके बाल्यावस्था में होता है। उस टाइम भी बच्चे जिज्ञासु होते हैं, हर चीज जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, तो वो होता है आपका चाइल्डहुड पीरियड में। लेकिन अगर कौन हूं, क्या है, कैसे है आदि आदि यानी उनके प्रश्नों का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, तब वो होता है आपकी किशोरावस्था। इस एज में तर्क करना पूर्णतः विकसित हो जाता है। बच्चे अब क्वेश्चंस में तर्क ढूंढते हैं, वो किसी ना किसी तरह से अपने मेंटल एबिलिटीज को वहां पर शो करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये भी पूर्णतः विकसित हो जाती है। अभी हम थोड़ी देर पहले कहा कि जहां पर आपका स्टार्टिंग चरण हो तो वो बाल्यावस्था होगी, और जहां पर पूर्णतः विकसित हो जाए वो आपकी किशोरावस्था होगी। अगला क्वेश्चन, विकास प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसव पूर्व अवस्था में, यानी कि डिलीवरी से पहले ही विकास प्रारंभ हो जाता है और जीवन के अंतिम चरण यानी आखिरी सांस तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास प्रभावित होता है। ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो विकास है वो किस चीज से प्रभावित होता है? तो यह वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया से, यानी कि जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट, इन दोनों के इंटरेक्शन से प्रभावित होता है। दोनों साथ साथ परस्पर संबंधित होते हैं, एक साथ चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग। कौन सी अवस्था में बच्चे सबसे ज्यादा दोहराते हैं? बोलते हैं ना बच्चे वो क्या बोलते कुछ समझ में नहीं आता, बस वो एक ही चीज को रिपीट करते हैं। तो ये भी आपका इन्फेंसी पीरियड में होता है। ये सब एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक पूछता है कोरा स्लेट है, बालक का मस्तिष्क, यहाँ पे ध्यान देना कि मस्तिष्क जो है वो कोरा स्लेट है। यह कथन है प्लेटो का, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मस्तिष्क कोरा स्लेट है तो यह कथन है प्लेटो का। लेकिन अगर वही कोरा कागज से पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका जॉन लॉक का। ये ध्यान देना कि मस्तिष्क कोरा स्लेट है तो प्लेटो, कोरा कागज है तो जॉन लॉक। और वहीं हो जाए क्वेश्चन में कि बालक का जो मन है वो कोरा कागज है, ये किसने कहा? तब आपका आंसर हो जाएगा रूसो। तो यहां से 3 समझ में आया कि अगर मस्तिष्क कोरा स्लेट है तो प्लेटो, मन कोरा कागज है तो रूसो, और अगर मस्तिष्क कोरा कागज है तो जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक नहीं खेलते हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्ट्रैंग का। स्ट्रैंग मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि ऐसा शायद ही कोई बालक हो जिसने 10 वर्ष तक के बालक नहीं खेलते हो। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था है। प्रत्यक्ष चिंतन का मतलब मूर्त अवस्था, ऐसी चीजें जिसको हम लोग छू कर, देख कर, महसूस करके हम लोग करते हैं, मतलब जो हमारे आंख के सामने होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष चिंतन या प्रत्यक्ष सोच।
तो प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था कहाँ होगी? जाहिर सी बात है बाल्यावस्था में होगी, और इसमें शिक्षा की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, उसी के अपोजिट अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन मतलब अप्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था, तो ये होती है आपकी किशोरावस्था में, क्योंकि बच्चे क्या होता है तर्क के द्वारा उनका चिंतन का जो भी क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है, वो हम चीजों को चिंतित मतलब सोचना तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको कहेंगे इसमें बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, इनका IQ लेवल भी कहीं ना कहीं डेवलप कर चुका होता है। अगला क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है, जाहिर सी बात है बाल्यावस्था में होगा, क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं बाल्यावस्था में, तो इस तरह से उनका औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न है, यह किसने कहा है? तो यह थार्नडाइक जी ने कहा है, जिनसे रिलेटेड वीडियो बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था ना, तत्परता का सिद्धांत, अधिगम, ठीक है, अधिगम था, तत्परता था और एक प्रभाव का नियम था, 3 नियम इन्होंने बताए थे। और अगर बात सिद्धांत की करते हैं तो इन्होंने एरल एंड ट्रायल मेथड की बात की थी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसने दिया था? मतलब कि किशोरावस्था के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, वो शैशवावस्था से मिलते जुलते हैं, यानी बच्चे अपने आप को उसी पीरियड में जाकर रिपीट करते हैं, यह पुनरावृत्ति है। यह कथन दिया है रॉस महोदय ने। रॉस ने कहा है कि जो किशोरावस्था है उसकी विशेषताएं कहीं ना कहीं शैशवावस्था से मिलती जुलती है। और रॉस ने एक और कथन दिया है कि बाल्यावस्था को उन्होंने मिथ्या परिपक्वता का, सीडो मैच्योरिटी का संज्ञा दिया है, इस नाम से जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में हार्ट बीट रेट कितना होता है, यानी जो हृदय गति का जो धड़कन होता है वो कितना होता है? तो देखो, जब बच्चा प्रथम माह का होता है, फर्स्ट मंथ में 140 पर मिनट, जब बच्चा 6 साल का हो गया तो 100 पर मिनट, 12 साल होते होते 85 पर मिनट, वहीं 18 साल होते होते 72 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हार्ट बीट रेट है वो धीमी होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अभी हम लोग लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि अधिगम और विकास का क्या संबंध है। अभी हमने जाना कि जो विकास होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रोसेस है ना, एक प्रक्रिया है। और अधिगम के बारे में जानो, अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। जब बच्चा को सीखकर अपने व्यवहार में यानी अपने बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज करता है, तब हम कहेंगे कि बच्चे का अधिगम हुआ, बच्चे की लर्निंग हुई है। तो इन दोनों में क्या संबंध है? तो दोनों एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, यानी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। तो देखो, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस यानी हर टॉपिक को, हर चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे कि कवर करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट CDP हैं सबको हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे, और सब कुछ पॉइंट वाइज होगा, सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर। ठीक है, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है। मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इंकरेज करें। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।